गॉडजिला की एक्चुअल सुपर पावर देखनी है क्या? मॉन्स्टरवर्स की लास्ट मूवी में स्टार्टिंग हुई थी गॉडजिला एंड कॉन्ग की तगड़ी फाइट से एंड आते आते मेगा गॉडजिला के अगेंस्ट वो दोनों टीम अप कर गए, मेगा गॉडजिला को हरा दिया एंड मूवी खत्म। लेकिन द न्यू एम्पायर का जो नया टीजर आया था उसमें हमें एक नए ही विलन का प्रोमो देखने को मिला। प्रोमो क्या, लाइक बहुत ही हल्की सी उसकी एक झलक देखने को मिली, लेकिन इसी छोटे से लुक से ये पता चल गया कि इस विलन के पास एक्चुअल में एक सीक्रेट, एक नहीं दो सीक्रेट बहुत बड़ी पावर्स है। क्या है वो बताता हूँ वीडियो में आगे, सो जस्ट रिलैक्स एंड लेट्स एक्सप्लोर। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ऐसी पावर है जो किसी भी दूसरे टाइटन के पास नहीं है एंड वो पावर है एटॉमिक ब्रेथ की, जो उसे मिलती है एटॉमिक ब्लू एनर्जी से। वो ब्लू एनर्जी उसकी बॉडी में ही रहती है, इसी एटॉमिक ब्रेथ से वो दूसरों को ताज़ा कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एटॉमिक ब्रेथ वाली पावर है ये गॉडजिला को ब्लू एटॉमिक एनर्जी से मिलती है। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लास्ट मूवी में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो हॉलो अर्थ में एक ऐसा टेम्पल है जहां पर सेम गॉडजिला वाली ब्लू एटॉमिक एनर्जी स्टोर्ड है। एंड क्योंकि इस टीजर में जो एविल कॉन्ग है इसकी आईज को हमने हल्का सा ब्लू कलर में ग्लो करते देखा था, तो मेरी पर्सनल थ्योरी उसमें ये है कि ये कॉन्ग एक्चुअल में एटॉमिक ब्रेथ जैसा ही कुछ लाइक लेजर जैसा कुछ शूट कर सकता है। ये इसकी सीक्रेट पावर रहेगी एंड ये पावर टोटली गॉडजिला के पावर के लेवल की होगी। लेकिन उसे ये पावर मिली कहाँ से, तो इसका जवाब है हॉलो अर्थ के उसी टेम्पल में जाकर। गॉडजिला की पावर के सोर्स को इस एविल कॉन्ग ने ढूंढ लिया, जो कि हमारा नॉर्मल वाला कॉन्ग नहीं कर पाया। इसने उस एनर्जी को ढूंढा, उसे हार्नेस किया एंड उसी के चलते इसकी जो आईज हैं वो ब्लू कलर में ग्लो करती हैं। एंड जाहिर सी बात है अब उसके लेवल पर कोई आ जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा तो गॉडजिला को ये बात अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो इसी चक्कर में गॉडजिला एंड इस एविल कॉन्ग की फाइट होगी एंड बेसिकली यहीं पर इस टाइटन की एक दूसरी सीक्रेट पावर सामने आएगी एंड वो पावर है उसका एक्सपीरियंस। अब ये कैसे पता चला? बहुत सिंपल है, टीजर में आपने ध्यान दिया होगा तो जहां पर ये अपने थ्रोन में बैठा है उसके आगे दूसरे टाइटन्स की बोन्स एंड स्कल्स वगैरह पड़ी हैं। अब ये सीधे सीधे ये प्रूव करता है कि इस टाइटन ने अपने रेन में, अपने लाइफ टाइम में काफी सारे अदर टाइटन्स को बहुत बुरी तरह से हराया है एंड हराते हराते ही इसे सालों का एक्सपीरियंस है टाइटन वॉर्स को लेकर। यानी इसके पास गॉडजिला की पावर है, स्ट्रेटेजी है और बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एंड गॉडजिला के पास बेसिकली सिर्फ एटॉमिक ब्रेथ वाली पावर ही है, एक्सपीरियंस तो उतना ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट इस एप के बराबर तो नहीं है। उसकी फाइट हमने अभी सिर्फ कॉन्ग से होते हुए देखी है, बट इस एप ने काफी सारे टाइटन्स को ऑलरेडी हरा रखा है, तो बेसिकली एक्सपीरियंस के मामले में ये गॉडजिला से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर गॉडजिला बीट हो जाएगा एंड फेस नहीं कर पाएगा उसे अकेले एंड यहीं पर एंट्री होगी हमारे हीरो कॉन्ग एंड तब दोनों टीम अप करके इस एविल कॉन्ग को हराएंगे। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में कहूँ तो इस एविल कॉन्ग ने हॉलो अर्थ में जाकर गॉडजिला के सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढा, उसे हार्नेस किया, अपनी बॉडी में डाला एंड उसी के चलते इसकी आईज ब्लू कलर में ग्लो करते हुए दिखाई गई हैं एक्चुअल में। बट वो पावर की फॉर्म में कैसे उन्हें एमिट करता है, कोई लेजर होगी या जो भी होगा वो हमें मूवी में ही पता चलेगा, बट हाँ रिलेटेड उससे ही है। मतलब एक ही स्टेप में इस एविल कॉन्ग ने गॉडजिला की बराबरी भी कर ली। इसके अलावा ये एविल कॉन्ग इतना पावरफुल कैसे है, इस चीज का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि अभी तक कॉन्ग को उसकी स्पीसीज का लास्ट टाइटन माना जा रहा था, बट ये कॉन्ग से भी कहीं ज्यादा बड़ा है एज में एंड क्योंकि इसने वो कर दिखाया जो हमारा नॉर्मल वाला कॉन्ग नहीं कर पाया, आई मीन उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना एंड उसे हार्नेस करना, एंड इसने गॉडजिला एंड कॉन्ग दोनों टाइटन्स को टीम अप करने के लिए मजबूर किया। तो इससे आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला विलन एक्चुअल में कितना तगड़ा है। एटलीस्ट मेगा गॉडजिला से तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये, और मेगा गॉडजिला ही मतलब दोनों को ही मार देता अगर वो बैकग्राउंड में ह्यूमंस के थ्रू उनकी थोड़ी हेल्प ना की जाती तो। एंड फिर ये तो उससे भी बड़ा एंड नेचुरल चैलेंज है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि हमें ये दिखाया गया है कि बहुत पुराने टाइम से कॉन्ग एंड गॉडजिला की स्पीसीज में वॉर चलता आ रहा है एंड ये वॉर जो है वो शायद इसी वजह से हुआ होगा कि पुराने टाइम से ये दोनों ही स्पीसीज उस एनर्जी सोर्स के पीछे पड़ी रही होंगी एंड इन दी एंड गॉडजिला ने उसे हासिल कर लिया एंड कॉन्ग की स्पीसीज इसीलिए हार गई। बट बेसिकली ये जो एविल कॉन्ग है इसने भी फाइनली सेम एनर्जी हार्नेस कर ली एंड उसी के चक्कर में अब ये वाली मूवी बनेगी। तो इतने सारे रीजंस हैं इस थ्योरी के सच होने के। अब लेट्स सी कि ये वही एक्चुअल है एनर्जी में या फिर ये जो ब्लू कलर का ग्लो है ये किसी और वजह से है। पूरे मॉन्स्टरवर्स को एक्सप्लोर करने के बाद ऐसा कोई पॉसिबल रीजन तो नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये ब्लू ग्लो दिखाया गया हो एंड इतना इसे लाइक हाईलाइट करके दिखाया हो। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ एंड साथ ही ये समथिंग सेकंड और थर्ड वीडियो है मेरी, तो अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।